नमस्कार दोस्तों, चौधरी बंसीलाल के जीवन काल की ये फोटो की कहानी है। दोस्तों, सारे फोटो बहुत रेयर हैं और आज पहली बार आप इन फोटो को देखेंगे। सरोज शिवाजी उनकी बेटी हैं। उन्होंने अपने पिताजी के ऊपर जो किताब लिखी उसमें ये दुर्लभ फोटो उन्होंने संजोए हैं। तो इस कहानी पर ले चलने से पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और अब जो पहला फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये फोटो चौधरी बंसीलाल के उस समय का है जब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे 1968 में। उस समय वो पूरे देश में सबसे कम उम्र यानी कि 41 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। फोटो में ही आप देख सकते हैं कि कितने युवा उस समय वो लग रहे थे, कितनी चेहरे पे गंभीरता है, सपने हैं, और फिर वो उन सपनों को हरियाणा में पूरा करके भी दिखाते हैं। अब ये फोटो स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये फोटो चौधरी बंसीलाल का फोटो 1996 का है, जब वो जीवन की चौथी और अंतिम बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब का ये फोटो है। अब जो फोटो आप स्क्रीन पर आपके सामने आया है दोस्तों, ये धापा देवी जी का है। और धापा देवी जी चौधरी बंसीलाल जी की माता थी। चौधरी बंसीलाल ने अपने जीवन में ये नियम बना रखा था कि दिवाली मैं अपनी माँ के साथ मनाऊंगा। हर दिवाली वो अपनी माँ के साथ मनाते थे, माँ के पास रहते थे। और धापा देवी की कोख धन्य है दोस्तों, क्योंकि यही वो महिला हैं जिन्होंने चौधरी बंसीलाल जैसी शख्सियत को जन्म देने का काम किया। अब ये जो अगले दो फोटो हैं, चौथे और पांचवें नंबर पे जो अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये फोटो चौधरी मोहर सिंह जी के हैं, जो चौधरी बंसीलाल के पिता हैं। और बेटा सीएम बन गया, लेकिन उनके पिता गांव में ही रहे, खेती किसानी उन्होंने नहीं छोड़ी। 1982 में अपने निधन तक मोहर सिंह जी ने जो गोलागढ़ गांव है उसको नहीं छोड़ा। 6 नंबर पे ये जो फोटो आपके सामने आया है दोस्तों, ये है चौधरी बंसीलाल के जिगरी दोस्त सुखीराम का। सुखीराम से चौधरी बंसीलाल की दोस्ती तब हुई थी जब वो अपने नाना के गांव ढाणी खुबीराम में पढ़ने के लिए गए थे। खुबीराम बताया करते थे कि एक बार वो एक बस का इंतजार कर रहे थे और काफ़ी देर तक बस नहीं आई, तो बंसीलाल ने कहा कि खुशीराम देखना, एक दिन मैं अपनी खुद की कार लूँगा। और इससे अगला जो फोटो है ये दरिया सिंह का है। ये चौधरी बंसीलाल के मामा थे। बंसीलाल जी ने चौपड़ और शतरंज अपने मामा दरिया सिंह से सीखी थी। और बंसीलाल जी अगर किसी दिन हार जाते थे तो उस दिन वो दूसरी बाजी लगवाते ही लगवाते थे, ताकि हार का हिसाब बराबर कर दिया जाए। इस फोटो में दोस्तों, ये जो 8 नंबर फोटो आपके सामने आया है, ये चौधरी बंसीलाल की जो धर्मपत्नी है विद्या देवी जी, उनका फोटो है। और इस फोटो में वो अपनी ननद के साथ खड़ी हुई हैं। गोलागढ़ गांव में ये फोटो लिया हुआ है। और उस समय चौधरी बंसीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे जब ये फोटो लिया गया था। अब ये जो दामन में महिला नाच रही हैं, ये भी विद्या देवी जी हैं। और हरियाणा के राजभवन में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें उन्होंने हरियाणवी जो दामन पहनकर धमाल मचाया था। उस धमाल का एक ये फोटो है। खुद चौधरी बंसीलाल भी हैरान रह गए थे विद्या देवी जी का ये डांस देखकर। 10वें नंबर पर जो फोटो आपके सामने आया है दोस्तों, ये चौधरी बंसीलाल का 1953 का फोटो है, जब वो अपने गांव गोलागढ़ से जालंधर में एलएलबी करने के लिए गए थे। उनकी शादी तब विद्या जी से हो चुकी थी और ये तब का फोटो है। 11 नंबर ये फोटो है दोस्तों, ये भी बहुत स्पेशल फोटो है। अगर आप भिवानी के हैं तो इनमें से कुछ चेहरों को जरूर पहचानते होंगे। ये ग्रुप फोटो है भिवानी के वकीलों का। और जब वो भिवानी में वकील बनकर उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी, वेंकटेश आचार्य जी इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं, तब का ये ग्रुप फोटो है। और अब अगला जो फोटो आपके सामने आया है दोस्तों, ये फोटो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ है चौधरी बंसीलाल का। और जब वो राज्यसभा के सदस्य बने थे, तब वो भिवानी के लोगों को, जो पंडित नेहरू हैं, उनसे मिलवाने ले गए थे। और देखिए आप, नेहरू जी कितनी खुशी से, तन्मयता से किसानों से मिल रहे हैं। 13 नंबर पर जो फोटो आपके सामने आया है दोस्तों, ये फोटो बहुत महत्वपूर्ण फोटो है, क्योंकि उस समय के चुनाव प्रचार को ये समझने में आपकी मदद करता है।
1967 में हरियाणा विधानसभा के पहले चुनाव हुए थे और तोसाम हलके से चुनाव प्रचार के लिए निकलने के पहले दिन का ये फोटो है। और इस फोटो में चौधरी बंसीलाल जो थे वो जीप में बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। वो जीप में ही उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, खुद जीप वो चलाया करते थे। कैंपा कोला भी उस समय आ चुकी थी, आप देख रहे हैं कुछ लोग कैंपा कोला पी रहे हैं। और एक दो जीपों से ये पूरा चुनाव प्रचार उस समय निपट जाया करता था दोस्तों। अब अगले जो दो फोटो 14 और 15 नंबर सीरियल पे जिसको मैंने रखा है, ये दो फोटो उनके गांव गोलागढ़ के हैं दोस्तों। और इनमें चौधरी बंसीलाल आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये फोटो उस इलाके के उस समय के फोटो हैं जिन्होंने चौधरी बंसीलाल जैसी शख्सियत को पानी का महत्व समझने में मदद की। और जब उन्होंने अवसर मिला तो फिर उन्होंने भागीरथ बनकर इन्हीं टिब्बों में पानी पहुंचा दिया। और 16 नंबर जो फोटो अब आपके सामने आया है दोस्तों, इस फोटो में जो चौधरी बंसीलाल आपको दिखाई दे रहे हैं वो मुख्यमंत्री बंसीलाल हैं। और 21 मई 1968 को उन्होंने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। और शाम को 5:45 पर उन्होंने, जो BN चक्रवर्ती जी थे, उन्होंने उनको शपथ दिलाई थी। और अगर आप पहचान सकते हो तो उनके दाईं तरफ गांधीवादी टोपी में बनारसी दास गुप्ता जी खड़े हुए हैं और बाएं तरफ जगन्नाथ पहाड़िया जी बैठे हुए हैं। ये दोनों ही बाद में मुख्यमंत्री भी बने और गुप्ता जी हरियाणा से मुख्यमंत्री बने और पहाड़िया जी राजस्थान से मुख्यमंत्री बने। 17 नंबर जो फोटो अब आपके सामने आएगा दोस्तों, ये पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए का है। BN चक्रवर्ती जी उनको शपथ दिलवा रहे हैं। अब ये जो फोटो आपके सामने स्क्रीन पर आया दोस्तों, ये भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के ठीक बाद का है। इस फोटो में आप हरियाणवी जो साफा है, खंडवा है, उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा को देख सकते हैं। वहीं दाएं और उनके IK गुजराल जी हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने और चौधरी बंसीलाल के बहुत जिगरी यार वो रहे। अब जो फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, इस फोटो में हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भोगदयाल शर्मा के साथ चौधरी बंसीलाल बातचीत करते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि दोनों में बहुत बिगाड़ रहा, जिंदगी भर पसंद नहीं करते थे दोनों एक दूसरे को। और ये जो फोटो आप देखेंगे 20वें नंबर पे जिसको मैंने रखा है, इस फोटो में चौधरी बंसीलाल का पहला मंत्रिमंडल आप देख सकते हैं। अगर बाएं से दाएं आप फोटो को देखेंगे तो सबसे पहले ओम प्रभा जैन जी आपको दिखाई देंगी, फिर रामधारी गौड़ जी खड़े हैं, बनारसी दास गुप्ता जी खड़े हैं, फिर बंसीलाल जी खड़े हैं, उसके बाद स्वरूप सिंह जी, उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उसके ठीक पीछे खुर्शीद अहमद जी खड़े हुए दिखाई देंगे। और एक दाएं बंसीलाल जी की जो पत्नी है विद्या देवी जी, और उनके दाएं शारदा रानी खड़ी हुई आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी। अब जो फोटो आपके सामने स्क्रीन पर आया है दोस्तों, ये उनके मंत्रिमंडल का एक दूसरा फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें वो सब राज्यपाल जो BN चक्रवर्ती हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। बाएं से दाएं आप फोटो को देखेंगे तो पहले राव महावीर सिंह जी हैं, फिर रण सिंह जी हैं, फिर बंसीलाल जी हैं, फिर राज्यपाल हैं, इसके बाद ओम प्रभा जैन हैं, फिर KL पोसवाल जी हैं, रामधारी गौड़ जी हैं और फिर खुर्शीद अहमद जी हैं। तो ये हरियाणा की हिस्टोरिकल तौर पे आप देखें तो बहुत मदद आपको करेंगे दोस्तों। अब इस फोटो में आप देखें तो इतिहास की दृष्टि से ये फोटो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस के विभाजन की नींव भी हरियाणा से ही पड़ी थी और इसी कार्यक्रम से पड़ी थी जिसमें इंदिरा जी के पीछे चौधरी बंसीलाल चल रहे हैं। कांग्रेस का फरीदाबाद में अधिवेशन हुआ था और रात को ही पूरा टेंट जल गया था, लेकिन चौधरी बंसीलाल ने रातों रात नया सामियाना खड़ा कर दिया था। अगले दिन जब अधिवेशन शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री समेत अधिकतर कांग्रेसी इस बात से अनजान थे कि यहाँ रात को आग ने सब कुछ भस्म कर लिया था। और जब इंदिरा गांधी को पता लगा तो एक ऐसी छवि बनी जिसने चौधरी बंसीलाल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। अब जो अगला फोटो आपके सामने आया है दोस्तों, ये फोटो भी बहुत ऐतिहासिक है। इस फोटो में गुलजारी लाल नंदा जी गांधी टोपी में और उनके दाईं ओर युवा बंसीलाल खड़े हुए दिखाई देंगे। नंदा जी के दाईं ओर इंदिराज सिंह बेनीवाल दिखाई देंगे। नंदा जी के एकदम पीछे चौधरी देवीलाल को आप देख सकते हैं। और नंदा जी ने अपना जो करियर है दोस्तों 1921 में नेशनल कॉलेज बम्बई से
अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में शुरू किया था। वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, कई बार जेल गए। जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में उनको योजना आयोग के सभी महत्वपूर्ण कामों की जिम्मेदारी सौंप दी थी। 3 बार वो लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, योजना, सिंचाई, विद्युत, श्रम, रोजगार मंत्री रहे। और जब वो दोस्तों इस दुनिया से गए तो बहुत मुफलिसी की हालत में गए और उनके पास चंद हजार रुपए उनके खाते में थे। बहुत ईमानदार आदमी थे। भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। अब ये 3 फोटो आपके सामने आएंगे एक एक करके, और इन 3 फोटो में आप चौधरी बंसीलाल के राजनीति के तरीके को भी समझ सकते हैं दोस्तों। लोगों के बीच जाकर वो उनकी तकलीफों को समझते थे, जानने की कोशिश करते थे, और इसी वजह से शायद वो ज़्यादा सफल मुख्यमंत्री भी हरियाणा के रहे। हरियाणा के विकास पुरुष का जो टैग है उनको इसी वजह से मिला होगा कि इतनी कनेक्टिविटी उनके लोगों के साथ थी। ये फोटो दोस्तों अब आप जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये फोटो लोहारू का है। इसमें चौधरी बंसीलाल को उनके दोस्तों के साथ आप देख सकते हैं। गांधी टोपी पहने जो शख्स खड़े हैं वो पद्मश्री फूलचंद जी थे। बाकी लोग भी चौधरी बंसीलाल के जानकार इस फोटो में आपको दिखाई देंगे। अब ये जो फोटो आपके सामने आया है, ये फोटो भी फरीदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन का है दोस्तों। इस अधिवेशन से इंदिरा जी के मन में बंसीलाल जी की छवि बनी थी कि ये जो बंदा है ये कुछ अलग हटकर है, औरों जैसा नहीं है, और ये फिर उनके जीवन भर काम आता रहा। अगला जो फोटो है दोस्तों वो लाठी का फोटो है, ये देखिए आप स्क्रीन पर। और लाठी की राजनीति हरियाणा से ही शुरू हुई, ये भी आप कह सकते हैं। 2-3 साल पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जींद में अमित शाह को लठभेट किया था और तब काफ़ी चर्चाएं हुई थी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये लाठी भेंट करने की शुरुआत हरियाणा में चौधरी बंसीलाल ने की थी। नवंबर 1968 में हरियाणा दिवस पर ये लाठी कांग्रेस के तब के अध्यक्ष निजलिंगप्पा जी जो थे उनको चौधरी बंसीलाल ने भेंट की थी, और काफ़ी लाइट मोड का ये फोटो है। अब जो अगला फोटो है आ रहा है 30वें नंबर का जो फोटो है दोस्तों, वो हम आपको ये आप देख सकते हैं। ये बहुत रेयर फोटो है। इसमें चौधरी बंसीलाल और चौधरी देवीलाल एक साथ आप देख सकते हैं। चौधरी बंसीलाल की सरकार में चौधरी देवीलाल जी जो खादी बोर्ड के चेयरमैन भी कुछ समय के लिए रहे थे, बाद में पंडित भोगो दयाल जी ने उनको एक ताना मारा तो उन्होंने वो पद त्याग दिया था। अब जो अगले 2 फोटो हैं दोस्तों, इन 2 फोटो में आप चौधरी बंसीलाल को पहचान गए होंगे, लेकिन ये टॉप वाले जो शख्स हैं दोस्तों वो हरियाणा के इतिहास के एक अभिन्न व्यक्ति हैं। ये जो टॉप पहने हुए शख्स हैं ये हैं के.एस. पाठक जी। के.एस. पाठक जी जो मृदुभाषी थे, अमेरिका में प्रशिक्षित इंजीनियर थे, सिंचाई के मामलों में चौधरी बंसीलाल के मुख्य सलाहकार थे। कैमरे के सबसे करीब आप मुख्यमंत्री के ठीक सामने आर्किटेक्ट जो हैं ठकुराल जी को देख सकते हैं। इस टीम के एक अन्य महत्वपूर्ण सदस्य वो भी रहे थे। और ऐसी बैठकें चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर देर रात और नियमित रूप से होती रहती थी, और बैठकों में शामिल होने के लिए पाठक जी, कई बार तो उनको रात को भी बुलाया जाता था। और क्या आप मिस्टर पाठक हैं? मैं बंसीलाल हूँ, क्षमा करें आपको इस समय परेशान कर रहा हूँ, क्या आप प्लीज़ आ सकते हैं? इस तरह चौधरी बंसीलाल उनको फ़ोन करके बुलाया करते थे। और देर रात को इस तरह बुलाए जाने पर एक बार पाठक ये देख के आश्चर्यचकित हो गए थे कि चौधरी बंसीलाल हरियाणा के भौगोलिक नक्शे से पर झुके हुए हैं और उसको गौर से देख रहे हैं। बंसीलाल जी ने पाठक जी से कहा कि पाठक जी, मैं चाहता हूँ ये पूरा का पूरा जो एरिया हमारा है सिंचित हो जाए, इसमें कितनी लागत आएगी, कितना समय लगेगा? तो पाठक जी ने कहा था कि ये क्षेत्र सिंचित हो सकता है सीएम साहब, परंतु जहाँ तक लागत और समय की बात है उसका आकलन करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। बंसीलाल जी ने पाठक जी से फिर एक बार पूछा कि क्या आप रेगिस्तान को सींच सकते हैं? पाठक जी का उत्तर था, हाँ, मैं ऐसा अमेरिका में कर चुका हूँ। और जब बैठक समाप्त हुई तो बंसीलाल जी ने पाठक से कहा कि एक हफ्ते बाद आप वांछित लागत और समय का पूर्ण विवरण लेकर इसी समय दोबारा हाजिर हों। और आपको पता है दोस्तों, फिर ये इतिहास बन गया। पाठक जी ने मुख्यमंत्री जी की बात को रखा और फिर जो परियोजनाएं बनी दोस्तों लोहारू क्षेत्र में, पूरे रेगिस्तान में, वो इतिहास का हिस्सा है। और जो अब अगला फ़ोटो है दोस्तों, ये उनके कार्यकाल का एक दूसरा फ़ोटो है। और एक फ़ोटो फिर आप ये भी देख सकते हैं, इसमें चौधरी बंसीलाल जो हैं वो लोहारू के नवाब
अमीनुद्दीन अहमद खान के साथ हैं। अमीनुद्दीन जी राजस्थान में मंत्री रहे, हिमाचल में राज्यपाल भी रहे। और ये जो फोटो अब आप देख रहे हैं दोस्तों, ये साल 1972 का फोटो है दोस्तों। इसमें बीएन चक्रवर्ती जी, चौधरी बंसीलाल और पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह जी खड़े हुए हैं। ज्ञानी जी बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। और इससे अगला फोटो जो आपके पास स्क्रीन पर सामने है, इस फोटो में धूल फांकते हुए जा रहे हैं चौधरी बंसीलाल, और बंसीलाल जी के साथ हैं उस समय के बहुत ही ताकतवर नेता वाईवी चौहान जी। और वो कुछ अलग तरह के दिन होते थे दोस्तों। मराठा क्षत्रप और जन नेता वाईवी चौहान जी केंद्रीय मंत्री उस समय थे, और पश्चिमी यमुना नहर संवर्धन योजना का अवलोकन करने के लिए नहर के किनारे पर चल रहे हैं। उनके पीछे मुख्यमंत्री बंसीलाल जी चल रहे हैं। 13 अक्टूबर 1972 में 12.69 करोड़ की लागत से ये योजना 14 महीनों में बनकर तैयार हुई थी, और इससे 1,33,000 एकड़ फीट जो क्षेत्र है वो सिंचाई सुविधा का उसमें विस्तार हुआ था। और 400 से 700 फीट की गहराई पर 168 ट्यूबवेल उस समय लगाए गए थे, जो बिना किसी तामझाम के परियोजना स्थलों पर लगाए गए। और उसकी वजह से जो पानी की सिंचाई है वो निश्चित हो सकी। और उस समय जो नौकरशाह थे दोस्तों बहुत सतर्क रहते थे गुणवत्ता को लेकर। चौधरी बंसीलाल खुद गुणवत्ता की परीक्षा किया करते थे, और बंसीलाल जी की कार्यशैली इसलिए भी पसंद की जाती है क्योंकि वो झोल-झाल में विश्वास नहीं रखते थे। जो होता था वो ईमानदारी से जनता के सामने रखते थे, और वाईवी चौहान जी उनको बहुत पसंद किया करते थे। ये फोटो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खाना पूर्ति तब उस दौर में शायद कम हुआ करती थी। आजकल खाना पूर्ति ज़्यादा होती है और काम कम होते हैं। अब ये जो एक फ़ोटो और आपके सामने आया है दोस्तों, ये फिर से के.एस. पाठक जी के साथ है। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता और महत्वाकांक्षी लिफ्ट इरिगेशन जो प्रोजेक्ट था दोस्तों, उसके अभिकल्पिक मस्तिष्क एस पाठक जी थे, उनकी देन है ये। और इंदिरा लोहारू लिफ्ट सिंचाई नहर की रूपरेखा और डिजाइन के बारे में वो चौधरी बंसीलाल को इस फोटो में विस्तार से बता रहे हैं। 29 अप्रैल 1982 के इस फोटो को ध्यान से देखने पर स्पष्ट होगा दोस्तों कि परियोजना का जो मूल डिजाइन है और पानी को जो प्रत्येक चरण में फिर जैसे उठाया गया वो एक अलग कहानी है। और आज की तकनीक के आधार पर इस प्रकार की परियोजनाएं बहुत साधारण लग सकती हैं दोस्तों, लेकिन उस समय इस तरह की परियोजनाओं का बनना 45-40 साल पुरानी योजनाएं ये हैं, 50 साल के करीब इन योजनाओं को होने में आया है। उस समय ये तकनीक की दृष्टि से बहुत अद्भुत योजनाएं आप इनको कह सकते हैं, और चौधरी बंसीलाल की ही देन है, वही ऐसा कर सकते थे शायद। अब ये जो फोटो आपके सामने स्क्रीन पर आया दोस्तों, ये हरियाणा में जो कृषि क्षेत्र है उसके विकास के संदर्भ में ऐतिहासिक फोटो है, क्योंकि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति A.L. फ्लेचर जी इस फोटो में हैं, जो ICS रिटायर हुए थे, और विश्वविद्यालय परिसर में बनने वाले प्रस्तावित जो भवन है उसके मॉडल को चौधरी बंसीलाल को दिखा रहे हैं। 16 जुलाई 1970 इस फोटो पे शायद डेट दर्ज है, उस तब का ये फोटो है। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो बाद में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, हिसार में मूल रूप से पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना का एक क्षेत्रीय केंद्र होता था, लेकिन चौधरी बंसीलाल चाहते थे कि इसको मैं एक यूनिवर्सिटी बनाऊँ, और तब वो फ्लेचर जी को ढूंढ कर लाए थे। और बहुत प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा में बना, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, और फरवरी 1970 में ये शुरू हो गया था। फ्लेचर जी ने सरकार से जो उसमें पहली ग्रांट मांगी थी वो 10 करोड़ की थी, और बंसीलाल जी ने 20 करोड़ की जो ग्रांट है वो स्वीकार कर दी थी। उस समय विश्वविद्यालय की विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के लिए राजस्थान से दोस्तों 5000 मजदूर लाकर परिसर में ही बसाए गए थे, ताकि तेज़ी से काम किया जा सके। मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, महसूस कर सकता हूँ कि किस तरीके से कितने विशाल स्तर पे काम शुरू होगा। आज भी उसकी जो बिल्डिंग है वो अद्भुत हैं। अब ये जो फोटो आपके सामने आया दोस्तों, ये फोटोग्राफ खुद में एक कहानी बयां करता है। बंसीलाल जी मोरनी गांव में जो पंचकुला ज़िले का हिस्सा है, और स्कूल के छात्रों से बड़ी तसल्ली से आराम से बात कर रहे हैं, सुकून के साथ बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के बाएं हैं आशा शर्मा जी, जो IAS नारायणगढ़ थी उस समय, तत्कालीन SDM थी वो, और
हम जानते हैं कि मोरनी को उन दिनों पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करने का बीड़ा चौधरी बंसीलाल ने उठाया था और इस वजह से शिवालिक की निचली पहाड़ियों में हरियाणा का एक छोटा सा पर्वतीय स्थल बना। केंद्रीय कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम को आप अब इस फोटो में देख सकते हैं और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का ये फोटो है 9 अप्रैल 1972 का। और किसान संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं उप कुलपति A.L. फ्लेचर जी। सुब्रमण्यम जी के दाएं आप इनको देख सकते हैं और किसानों को संबोधित कर रहे हैं चौधरी बंसीलाल जी। सुब्रमण्यम जी के जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत के श्रेष्ठ केंद्रीय मंत्रियों में से एक वो जाने जाते थे और ये संविधान सभा के भी सदस्य रहे थे और नेहरू जी ने उनको तमिलनाडु के से जो प्रतिष्ठित इस्पात और खान मंत्रालय संभालने के लिए उनको लेकर आए थे। और जब खाद्यान्न की कमी ने विकराल संकट का रूप धारण किया था तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सुब्रमण्यम जी की जो है उनको कृषि मंत्रालय सौंपा था और देश ने हरित क्रांति के दौर में प्रवेश किया था। तब सुब्रमण्यम जी और उनके 2 प्रमुख सहयोगियों कृषि सचिव B. शिवरमन और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन जी ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी। और इन सब के अतिरिक्त उन्होंने राज्यों को कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। वे प्रतिभाशाली और फिजूल की बातों से परहेज करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। चौधरी बंसीलाल में उन्हें अपना मनमाफिक व्यक्तित्व मिला था, दोनों की बहुत अच्छी मित्रता थी। ये एक एडिशनल जानकारी इस फोटो के साथ मैंने आपको दी है। 20 एक फोटो और ये बच गए हैं दोस्तों। ये जो फोटो आपके सामने आया है ये लोहारू लिफ्ट सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर सिंचाई क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल थी और इस परियोजना का कार्य 1970 में आरंभ हुआ था। 60 किलोमीटर लंबी नहरों और 4 पंपिंग स्टेशनों का निर्माण कार्य जुलाई 1971 तक पूरा हो गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 13 जनवरी 1971 को पहले पंपिंग स्टेशन की आधारशिला रखी थी। 8 अन्य पंपिंग स्टेशनों का निर्माण कार्य जुलाई 1972 तक कंप्लीट कर लिया गया था। और इस फोटो में आप तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री उमा शंकर दीक्षित जी की जो अगवानी करते हुए बंसीलाल जी और 28 जुलाई 1971 को दीक्षित जी के दाईं ओर मुख्यमंत्री और उनके बाईं ओर के.एस. पाठक जी सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता आपको दिखाई दे रहे हैं इस फोटो में। अब ये जो अगले 2 फोटो आपके सामने आ रहे हैं दोस्तों, इन फोटो में भी आप जो हरियाणा की दूध क्रांति है, कहते हैं जिसके घर में काली उसकी रोज दिवाली, तो मुर्रा नस्ल की भैंसों का हमारा डंका है। और हरियाणा डेयरी विकास निगम ने अगस्त 1970 में दूध की पहली बार दोस्तों खरीद हरियाणा में शुरू की थी और 2 साल के समय में ही 3 दूध संयंत्रों का निर्माण पूरा कर लिया गया था। इनमें से जींद में जो आप वीटा प्लांट आप देखते हैं 50,000 लीटर प्रतिदिन और भिवानी में 15,000 लीटर प्रतिदिन और अम्बाला में 20,000 लीटर प्रतिदिन के प्लांट तैयार कर लिए गए थे। इसके बाद फरीदाबाद, हिसार, रोहतक में भी दूध संयंत्र बनाए गए और इन संयंत्रों से 1975 का जो लास्ट था उसमें उनका काम भी शुरू हो गया था और बाद में तो वीटा फिर तरक्की करता ही गया दोस्तों। समय ने ये दिखा दिया कि डेयरी निगम जो थे वीटा ब्रांड उसकी कैसी छवि है। और फोटो में आप बंसीलाल जी को 28 अक्टूबर 1972 का ये फोटो है, भिवानी में जो दूध संयंत्र का उद्घाटन वो कर रहे हैं और इस मौके पर उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी कर्नल महासिंह जी जो वो भी शायद इसमें जो कैमरे सबसे नज़दीक हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और हरित क्रांति दोस्तों आप जानते हैं हरित क्रांति ने 1976 तक गति पकड़ी थी और हरियाणा ने भी केंद्रीय पूल में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न देना शुरू कर दिया था। और स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी केंद्र द्वारा प्रायोजित ये योजना थी जिसने अम्बाला और गुड़गांव में काम करना शुरू किया था और इसके माध्यम से जो छोटे किसान थे उनको अनुमानित दरों पर कृषि उपकरण, अनाज भंडारण और टंकियाँ और आधुनिक कृषि तकनीक उपलब्ध करवाए गए थे। अब जो अगला फोटो आपके सामने आ रहा है दोस्तों, ये फोटो तब का है जब चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा के हर गांव तक बिजली पहुंचा दी थी। ये बहुत बड़ा काम था दोस्तों जो उन्होंने किया था। और इंदिरा गांधी जी आकर जो 29 नवंबर है 1970 है, करनाल का एक छोटा सा गांव है उचानी, इसमें एक विशाल जनसमूह में इंदिरा गांधी जी ने संबोधित किया था। और ये फोटोग्राफ उसी समय का है, हालांकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन ये एक बहुत महान कहानी को बयां करता है। यह भारत के विकासात्मक इतिहास का ऐतिहासिक अवसर आप इसको कह सकते हैं दोस्तों।
और हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया था वो उन्होंने रिकॉर्ड समय में पूरा कर दिया। और इसके बाद इंदिरा गांधी उचानी में आई हुई थी, वहाँ पर आज भी एक पत्थर उनका लगा हुआ है। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है वो उन्होंने इस बात के लिए तारीफ की थी कि देश में पहला राज्य ऐसा है जहाँ हरियाणा है जहाँ पे हर गांव में बिजली है। और बंसीलाल जी ने 1968 में जब मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी तब प्रदेश के 1251 गांव जो थे वो बिजली वहाँ पर पहुँची थी। और नवंबर 1970 तक जो बिजली वाले गांव थे उनकी संख्या हो गई थी 6669। तो इतनी ज़्यादा गांव तक उन्होंने बिजली पहुंचाई। और उस समय के जो उनके राजनीतिक विरोधी थे वो ये कहा करते थे कि बंसीलाल ने तो खंबे गाड़ रखे हैं, उन पर तार टांग दिए और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन बिजली इनमें आएगी नहीं। इस पर बंसीलाल जी ने चुनौती दी थी कि तुम तारों को छू कर दिखाओ और या फिर मुझे ऐसे गांव के नाम बताओ जहां पर बिजली नहीं आई हो। तब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, अखबारों में ये बयानबाजियां होती थी। और उन्होंने अभी पूरा किया और इस लक्ष्य को पूरा किया। पंडित भोगोदयाल जी ने उनको जरूर ये कहा था कि 100 गांव अब भी ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं आई है। तो बंसीलाल जी ने सार्वजनिक रूप से चैलेंज देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मुझको एक गांव का नाम भी बता दें जहाँ बिजली ना पहुंची हो। तो इस तरह के चैलेंज तब दिया करते थे। दोस्तों ये 45वें नंबर पे जो फोटो आपके सामने आया ये एक दिलचस्प फोटोग्राफ है और इसमें एक ही फ्रेम में आपको हरियाणा और पंजाब के कई प्रमुख कांग्रेसी नेता आपको दिखाई दे रहे होंगे। मुख्यमंत्री हरियाणा के चंडीगढ़ स्थित आवास पर बीच में गांधीवादी टोपी में तब के केंद्रीय मंत्री उमाशंकर दीक्षित जी को आप देख सकते हैं। उनके दाईं ओर बंसीलाल जी खड़े हैं और बाईं ओर ज्ञानी जैल सिंह जी खड़े हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री वो थे उस समय। और एकदम फिर दाएं हरपाल सिंह जी, उनके दाएं हैं जीडी गोयल जी, खुर्शीद अहमद जी दाएं से चौथे खड़े हैं। और दाएं से चौथे नंबर पर आप देखेंगे दोस्तों तो चौधरी भजन लाल आपको दिखाई देंगे, उनके पास ही प्रसन्नी देवी जी खड़ी हैं, फिर शारदा रानी खड़ी हैं और उनके साथ सुल्तान सिंह जी खड़े हैं पगड़ी में, उनके पास ही हैं राम शरण चंद मित्तल जी। और एकदम बाएं एच.एस. चट्टा जी जो हरियाणा के वित्त मंत्री भी बाद में रहे, चट्टा जी के पास हैं पंडित चिरंजीव लाल जी और बाएं से चौथे नंबर पर है रामधारी गौड़ जी। तो ये बहुत ऐतिहासिक फोटो आपके सामने है, बहुत पुराने लोग इस फोटो में आपको दिखाई दिए होंगे। चौधरी देवीलाल के बड़े भाई स्वतंत्रता सेनानी साहब राम गोदारा जी बहुत मिलनसार व्यक्ति थे। इस फोटो में चौधरी बंसीलाल उनको 15 सितंबर 1972 को ताम्रपत्र भेंट करके सम्मानित कर रहे हैं। और जो ये 47वां नंबर फोटो है दोस्तों, इस फोटो में आप कई बड़े नेता इस फोटो में भी आप देख सकते हैं। चौधरी बंसीलाल जो एकदम दाएं नेहरू जैकेट में बैठे हुए हैं, 9 अप्रैल 1974 को हरियाणा एचयू के रेस्ट हाउस में उनके साथ शैलजा जी के पिता चौधरी दलबीर सिंह बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर मनीराम गोदारा जी हैं, फिर चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा बैठे हुए हैं, फिर गोवर्धन दास जी बैठे हैं, फिर जीडी गोयल हैं, गुलाब सिंह जैन जी बैठे हुए हैं। और पीछे सूट में जो खड़े हुए हैं वो खास व्यक्ति हैं दोस्तों, एस.के. मिश्रा जी, जिन्हें चौधरी बंसीलाल की आँख कान नाक सब कुछ माना गया था। दोस्तों चौधरी बंसीलाल एक धीर गंभीर व्यक्ति थे, हंसी मजाक केवल परिवार और दोस्तों तक सीमित रखा करते थे। लेकिन कुछ फोटो उनके ऐसे हैं जिनमें वो हंसते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे, जैसे कि इस फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। और उनके दाईं ओर बैठे हुए हैं दरबारा सिंह जी। सरदार दरबारा सिंह जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने चौधरी बंसीलाल को राज्यसभा में भेजने में अहम भूमिका निभाई थी और उनकी ज़िंदगी में उनका बहुत बड़ा महत्व वो ताउम्र मानते थे, उनके एहसानमंद वो थे। और 49 नंबर पे जो फोटो है दोस्तों ये 1996 का है और इसमें उनके साथ हैं सेठ रामकिशन दास गुप्ता जी जो लोकसभा मेंबर भी रहे। और वो देखो हंस रहे हैं कितना खिलखिलाते हुए चौधरी बंसीलाल इस फोटो में। 50 और 51 नंबर के जो दो ही फोटो हैं दोस्तों, चौधरी बंसीलाल के परिवार के ये फोटो हैं। पहले में उनके दोनों बेटे सुरेंद्र सिंह जी और रणबीर सिंह महेंद्रा जी आपको दिखाई दे रहे होंगे और बंसीलाल जी अपने धोते धोतियों के साथ हैं। और अब ये 52 नंबर फोटो है दोस्तों, इसमें चौधरी बंसीलाल की धर्मपत्नी विद्या देवी जी अपनी दराती के साथ खड़ी हैं गोलागढ़ के खेतों में। अब ये जो अगला फोटो है दोस्तों 53 नंबर, इस फोटो में चौधरी बंसीलाल अपनी माँ धापा देवी के साथ बैठे हुए हैं और उनके साथ उनके बेटे सुरेंद्र सिंह और विद्या देवी जी भी आप फोटो में दिखाई दे रही होंगी आपको।
54 नंबर पे ये जो फोटो है दोस्तों, ये बहुत रेयर फोटो है। संजय गांधी की महत्वाकांक्षी जो परियोजना थी वो मारुति थी, और चौधरी बंसीलाल के प्रभाव से हरियाणा में वो मारुति फैक्ट्री आई। और ये फोटो तब का है जब मारुति तैयार नहीं हुई थी, सिर्फ प्रोटोटाइप उसका बना था, और चौधरी बंसीलाल उसमें बैठकर उसको परख रहे थे और संजय गांधी उसकी खूबियाँ बता रहे थे। मारुति ने आते ही दोस्तों तहलका मचा दिया था, लेकिन संजय गांधी तब तक उस दुनिया में नहीं थे, वो उनका निधन हो चुका था। ये एक फ़ोटो है दोस्तों, 55 नंबर, फुर्सत के पलों का ये फ़ोटो है। कितना सुकून देने वाला फ़ोटो है। अब ये जो फ़ोटो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये चौधरी बंसीलाल के ही परिवार का एक और दूसरा फ़ोटो है। इसमें आप किन किन लोगों को पहचान सकते हो, आप आराम से इसको पॉज करके देखिए कि आप इनमें से कितने लोगों को पहचानते हैं। मुझे किरण चौधरी भी दिखाई दे रही हैं इसमें। ये इंद्र कुमार गुजराल जी के साथ उनका फ़ोटो है दोस्तों, 57 नंबर। और इंद्र कुमार गुजराल जी उनके बहुत जिगरी दोस्तों में थे। जब तक दोनों रहे, दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम से गदगद रहे। 58 नंबर पे चौधरी बंसीलाल के साथ हैं IAS SK मिश्रा जी। मिश्रा जी पर चौधरी बंसीलाल उतना भरोसा करते थे जितना खुद पर किया करते थे। मिश्रा जी ने हरियाणा को आगे पहुंचाने में चौधरी बंसीलाल का बहुत बड़ा साथ दिया। ये विद्या देवी जी के साथ चौधरी बंसीलाल देखो कितना ध्यान रखते थे उनका, उसका एक फ़ोटो है। 60वें नंबर पे दोस्तों बहुत मार्मिक फ़ोटो आप है, ये है सुरेंद्र सिंह को अंतिम विदाई देते हुए लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल और उनकी पत्नी विद्या देवी जी, रणवीर सिंह महेंद्रा जी। देखो कैसा भावुक करने वाला ये फ़ोटो है। और अब ये फ़ोटो दोस्तों 61 नंबर पे भैरव सिंह शेखावत जी शोक जताने आए हैं सुरेंद्र जी के निधन पर, और बंसीलाल जी कैसे ढह गए देखो, आदमी का दौर बुढ़ापा देखिए दोस्तों। और ये 62 नंबर पे दोस्तों हरियाणा विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल को विदाई देते हुए उनके पुत्र रणबीर सिंह महेंद्रा। 29 मार्च 2006 को चौधरी बंसीलाल इस दुनिया से विदा हुए थे, लेकिन उनके काम को हमेशा याद रखा जाएगा। फोटो के माध्यम से ये श्रद्धांजलि उनको देने की एक कोशिश थी। सबसे बड़ा धन्यवाद उनकी बेटी सरोज सिवाच का है, जिन्होंने अपने पिता के इन बहुमूल्य फोटो को संजो कर रखा था ताकि हम दुनिया को दिखा सकें। इसके अलावा दोस्तों हर उस व्यक्ति का भी इसमें योगदान है जिसने ये वीडियो देखे हैं। और एक और साथी हैं दोस्तों जिन्होंने चौधरी बंसीलाल के साथ बहुत लंबा वक्त गुजारा, लेकिन वो इतने नेक पुरुष हैं और वो मेरे इतने जिगरी दोस्त हैं कि वो नहीं चाहते कि मैं उनका नाम भी कहीं पर लूँ। तो मैं बिना नाम लिए उनका इस वीडियो में आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि भाई साहब जहाँ भी हैं वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, हमेशा उनका सम्मान मेरे दिल में रहेगा। और ये जो राजनीतिक श्रृंखला है विशेषकर चौधरी बंसीलाल की, हमेशा उन्होंने बहुत मार्गदर्शन दिया, और वो ये भी नहीं चाहते बिना क्रेडिट के उनका मार्गदर्शन है। कितना विशाल हृदय उनका है, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और दोस्तों आज की वीडियो में थोड़ी आवाज़ आपको मेरी बदली हुई नज़र आएगी, क्योंकि 2-3 दिन से मैं बुखार से पीड़ित था और ये वायरल का सीज़न चला हुआ है, तो इसलिए आवाज़ बदल गई थी। अब मैं चौधरी देवीलाल पर सीरीज़ लाने की कोशिश करूँगा 3 बजे। राजनीति की बातों में आपका हमेशा की तरह स्वागत है, इंतजार करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप एक शाबाशी ज़रूर दीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।